वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं मेडी। और आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूं लेकर जीके के 10 सवाल। आप सभी को पता है कि स्टडी जीके किसी भी एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसे सिर्फ याद ही रखना जरूरी नहीं है, अपितु इसे समय समय पर रिवाइज भी करना होता है। तो चलिए, एक तरीके से ये आपका रिवीजन सेक्शन है। देखते हैं कि आप इसमें कितना स्कोर कर पाते हैं। यदि आप 3 सवालों के सही जवाब दे देते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका स्टडी जीके एवरेज कैटेगरी का है। यदि आप 5 सवालों के सही जवाब दे देते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप स्टडी जीके में गुड स्कोर करते हैं। यदि आप 7 सवालों के सही जवाब देते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप स्टडी जीके में बहुत अच्छे हैं। यदि आप 9 और 10 सवालों के सही जवाब दे देते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका स्टडी जीके का बाकी लोगों से काफ़ी अच्छा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पेन और एक पेपर अरेंज करना है आपको, और पेपर पर लिखना है 1 से 10 तक नंबर। क्योंकि यहाँ पर 10 सवाल हैं। जैसे ही सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है आपको उसका जवाब देने की कोशिश करनी है, तथा पेपर पर आपका जवाब आपको अंकित करना है। उसके बाद आप अपने जवाब को मेरे जवाब से मैच करेंगे। अंत में देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं, तथा आप इस टेस्ट के माध्यम से स्व आकलित कर पाएंगे, मतलब सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे कि आप स्टैटिक जीके में कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, विच वन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। इनमें से कौन सी रिवर है जो कावेरी रिवर की सहायक नदी नहीं है। आपका ऑप्शन है ए भवानी, बी काबिनी, सी अमरावती या डी वैगई। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है वैगई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कावेरी नदी की यहाँ पर 3 ट्रिब्यूटरीज दी हुई है, जिनका नाम है भवानी, काबिनी तथा अमरावती। ये तीनों नदियाँ कावेरी नदियों में जाकर मिलती है। तो जो वैगई नदी है ये एक अलग ही नदी है जो कि तमिलनाडु में प्रवाहित होती है, तथा इसके तट पर ही तमिलनाडु का मदुरई शहर, जिसका नाम आपने शायद सुना होगा, वह बसा हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, द सलल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। सलल प्रोजेक्ट कौन से रिवर पर बनाया जा रहा है। आपके ऑप्शन है इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी, रावी, झेलम या चिनाब। आपको बताना है कि इनमें से किस नदी पर यह प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। आई होप कि आपने अपना आंसर अंकित कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है चेनाब नदी। ये सारी ही नदियाँ जो है ये उत्तर भारत में बहने वाली नदियाँ हैं। अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये सारी नदियाँ भारत के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। तो ये जो रावी, झेलम और चेनाब नदी है ये अंत में जाकर इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। इनके अलावा इस एरिया में सिंधु नदी की सहायक नदियों में इसके अलावा सतलज, झेलम, रावी, चेनाब, सतलज और व्यास, ये 5 नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपोकैलेमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। इसका मतलब है कि हाइपोकैलेमिया जो रोग है वह इनमें से किस तत्व की कमी के कारण होता है। आपके ऑप्शन है कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन या आयरन। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है पोटेशियम। इसका मतलब है कि पोटेशियम की कमी के कारण आपके शरीर में हाइपोकैलेमिया रोग होता है। एक रोग होता है हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, जिसका कारण होता है कैल्शियम। तो हाइपोकैल्सीमिया अलग है, हाइपोकैलेमिया अलग है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, तथा आयरन की कमी से आपके शरीर में खून की कमी होती है, जिसे हम एनीमिया रोग के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के निर्माता कौन है, किसने बनाई थी। ठीक है, आपके ऑप्शन है मायावती, कांसीराम, देवीलाल या मुंशीराम। आई होप कि आपने अपना जवाब अंकित कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है कांसीराम। कांसीराम जी ने यह पार्टी 1984 में गठित की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और मायावती जो है वो प्रेजेंट में इस पार्टी की लीडर है, जिसे कि हम उत्तर प्रदेश में मायावती को हम देख पाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मेन। आपको इंटरनेट के कॉन्टेक्स्ट में MAN का फुल फॉर्म बताना है। आपके ऑप्शन है मैसिव एरिया नेटवर्क, मास एरिया नेटवर्क,
मास्टर एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क? चलिए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है डी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैं इसके अलावा कंप्यूटर की शब्दावली में मैं आपको बता दूं, दो टर्म्स और होती है। एक होता है लैन, LAN, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा एक होता है WAN, वैन, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये भी एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं बेसिक नॉलेज के तौर पर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इन द यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट? ठीक है, जैसा कि हमको पता है यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची की लिस्ट जारी की जाती है। इसकी दो टाइप की लिस्ट इसमें होती है, एक होती है इंटेंजिबल चीज़ों की, एक होती है टेंजिबल चीज़ों की। इंटेंजिबल चीज़ें भी होती है जिसे छुआ नहीं जा सकता, जैसे कि ज्ञान, कलाकृति, जैसे ज्ञान, साहित्य, मतलब दिमाग से उपजी हुई चीज़ें। ठीक है, जैसे कुंभ का मेला, ये इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में आ जाता है। ठीक है, और टेंजिबल साइट्स भी होती है, जैसे कि सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप है, ये प्लेसेस, जयपुर सिटी है, ये टेंजिबल साइट्स में आती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। यूनेस्को, यूनेस्को को आपको, आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको यह बताना है कि यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर है तथा इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए। क्वेश्चन पे आते हैं, आपके ऑप्शन है झूमर, छाऊ, भांगड़ा और गरबा। ठीक है, आई होप कि आपने अपना आंसर अंकित कर लिया होगा। इसका सही जवाब देखते हैं, इसका सही जवाब है छाऊ नृत्य। ठीक है, अब हम देखते हैं झूमर। झूमर जो है वह झारखंड राज्य का नृत्य है, छाऊ उड़ीसा का नृत्य है, भांगड़ा पंजाब, और गरबा का संबंध जो है वह गुजरात से है। इस क्वेश्चन से हमें इतना सीखने को मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ अवर फाइनेंस मिनिस्टर? बहुत ही आसान सवाल है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। ठीक है, जिन्होंने अभी आपको पता होगा कि कोरोना से लड़ने के लिए राहत पैकेज भी 20 लाख करोड़ का 20 लाख करोड़ की घोषणा की हुई थी, तथा उसके डिटेल के बारे में इन्होंने मीडिया में आकर बताया था। तो हु इज़ अवर फाइनेंस मिनिस्टर? चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ए, निर्मला सीतारमण। इनके अलावा जो ऑप्शन हमारे पास है इसमें है राजनाथ सिंह जी, जो कि रक्षा मंत्री है, नरेंद्र मोदी जी को आज की डेट में कौन नहीं जानता, और अमित शाह जो कि गृह मंत्री है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुलेला गोपीचंद इज रिलेटेड टू विच गेम? ऑप्शन है आपके लिए बैडमिंटन, आर्चरी, क्रिकेट या टेनिस। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है बैडमिंटन। आपको पता होगा कि हमारे देश में एक बहुत ही अच्छी बैडमिंटन प्लेयर है PV सिंधु। ये पुलेला गोपीचंद जो है यह उनके कोच है, तथा बहुत से प्राइज़ भी पुलेला गोपीचंद जी को मिल चुके हैं। अच्छा, आपको ये बताना है कि कौन कौन से प्राइज़ अभी तक पुलेला गोपीचंद जी को मिले हुए हैं और कब मिले हुए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक आर इनकरेक्टली मैच्ड? आपको यह बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी झील है जो उनके राज्य के साथ में सही मैच नहीं की गई है। आपके लिए ऑप्शन है लुनार झील महाराष्ट्र, चिल्का झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर या रूपकुंड झील उत्तराखंड। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है बी, यानी कि चिल्का झील आंध्र प्रदेश, जो कि इनकरेक्टली मैच है। क्यों? क्योंकि चिल्का झील जो है यह ओडिशा में है, यह ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा में चिल्का चिल्का झील है। इसके अलावा लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, लोकटक झील मणिपुर में है जो कि एक रामसर साइट है, जो कि एक रामसर साइट है, तथा रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंटेल हेडक्वार्टर इज इन? इंटेल का हेडक्वार्टर इनमें से किस जगह पर है? इंटेल के बारे में आप जानते होंगे कि एक माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनी है जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही जवाब है यूएसए के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर शायद सिलिकॉन वैली भी है। ठीक है, तो यह था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा तथा आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, आप स्टैटिक जीके में कैसे हैं। ऐसे ही टेस्ट के बारे में या सेल्फ असेसमेंट करने के लिए, ऐसे ही नए क्वेश्चंस के बारे में जानने के लिए, रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।